जय माता दी, आप सभी को हर हर महादेव। बहुत सारे वीडियोज आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि दिव्य दृष्टि, एक माला जाप करने से दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, इसको आंखों में लगाने से दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, इसको ऐसे करिए तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आप कहीं शमशान में चले जाइए इस मंत्र का जाप करिए तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, एक माला से सिर्फ खड़े होकर यह मंत्र जपने से दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। दिव्य दृष्टि खोलना आसान नहीं होता, दिव्य दृष्टि बहुत ही दुर्लभ चीज़ होती है, उसको प्राप्त करना आसान नहीं होता, वो मिलता भी बिल्कुल आसानी से नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये दृष्टि खुलती कैसे है, ये दृष्टि किस प्रकार से आप खोल सकते हो। मात्र एक नियम और एक मंत्र से आप दृष्टि को खोल सकते हो। और दृष्टि कैसे खुलती है, क्या आपको इसके बारे में पता है? दृष्टि खुलती कैसे है? दृष्टि जब खुलना स्टार्ट होती है तो ये आज्ञा चक्र जो आपका है ये एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें आपको जैसे मान लीजिए जब आप मंत्र जप करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई नेगेटिविटी शक्ति अगर है तो वो रास्ते से अगर जा रही है तो आपको अनुभव हो जाएगा कि यहाँ से कुछ निकला है अभी। ठीक है, या फिर किसी इंसान के ऊपर कोई प्रेत का वास है या फिर किसी देवी देवता का वास है तो उसकी तरफ आप देखोगे तो वो सब दिखेगा आपको कि उसके अंदर भाई क्या बैठा है। ठीक है, किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटी है, किसी के ऊपर कोई प्रेत है तो सबको पहचान लो कि ये खबीज है कि जिन है कि भूत है कि प्रेत है कि ये चुड़ैल है कि जिन है खबीज, कुछ भी आप होगा वो पहचान लोगे आप। ठीक है, तो इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। और दिव्य दृष्टि में एक और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जो ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये दिव्य दृष्टि पाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी तपस्या करते हैं, बहुत परेशानियों में गुजरते हैं, फिर भी उन्हें शायद दिव्य दृष्टि आसानी से प्राप्त नहीं होता है। होता भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, होता है। लेकिन एक दृष्टि है जो अपने दिमाग, अपने आज्ञा चक्र को ओपन कर सकते हो। इस जो दृष्टि मैं बताने जा रहा हूँ इसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए पहले। ठीक है, कि कैसे ये दृष्टि आपकी ओपन होगी। एक माला और एक नियम से ही ये दृष्टि, एक मंत्र है, माला नहीं है, एक मंत्र है और एक नियम है, इसमें उसी से आपका दिव्य दृष्टि खुल जाएगा। ठीक है, तो मंत्र क्या है? मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र है आपका। और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा कम से कम 41 दिन तक। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन आपको 41 दिन तक करना है। किसी भी को भी गलत नज़रों से नहीं देखना है, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना, सात्विक भोजन करना है, एकांतवास ज़्यादा हो सके तो आप लें। ठीक है, इसमें कोई साधना नहीं है, ये कोई साधना नहीं है, ये सिर्फ चलता फिरता मंत्र है। इसमें करना क्या है, आपको 41 दिन के अंदर आपको इसको 11 लाख बार जप करना है। ये बात ध्यान रखना, आप भगवान विष्णु का ध्यान करना है और 11 लाख बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। भैया देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं 11 लाख कैसे जप करेंगे, तो आप एक बात ध्यान में रखना, एक दो मंत्र जाप करने से, एक दो माला जाप करने से कभी ये चीज़ प्राप्त नहीं होती है और ना ही इतना आसान होता है। और ना ही मैं ऐसे फेक वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका समय व्यर्थ चला जाए। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी मैं वीडियो देता हूँ, उसको करने से पहले अपने गुरु की आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओगे कि आपकी मौत भी हो सकती है। क्योंकि मंत्र बहुत खतरनाक होते हैं, मंत्र की जप करने से आपको नेगेटिविटी भी प्राप्त हो सकती है। तो गुरु की आज्ञा आवश्यक है। अगर गुरु आपके हैं तो ही मंत्र जप करना, गुरु आपके नहीं है तो मंत्र का जाप नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर गुरु हैं तो उनकी आज्ञा एक बार लेना आवश्यक है कि हाँ गुरुजी, ये मंत्र मैं जप करने जा रहा हूँ, इसको मैं करूँ कि ना करूँ, ये मैंने यूट्यूब से देखा था, ये नागेश्वर महाराज ने दिया है या फिर किसी ने भी मंत्र दिया हो, तो गुरु की आज्ञा से ही मंत्र जप करना। एक लोगों ने जप किया था नवार्ण मंत्र का, आज उन्हें घर में मरने जैसी हालत है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत घर में सब तबाही मची हुई है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो इसीलिए मैं समझाता हूँ आप सभी को कि कम से कम गुरु की आज्ञा लेना आवश्यक है। ठीक है, मेरे मंत्र हुए दिए हुए इस तरीके से आप जप करोगे, 11 लाख बार आपको 41 दिन में जप करना है। इसमें कोई नियम नहीं है, आप खाना पीना आराम से खा सकते हो, लेकिन सात्विक तरीके से आपको रहना है, ना किसी से ज़्यादा बोलना है, ना किसी से ज़्यादा बात करना है, अपने कार्य में आपको रहना है। पर इसमें कोई नियम नहीं है, आप माले से जप करो या बिना माला का जप करो, आपको काउंटिंग करने का तरीका पता हो जाए कि हाँ भाई
मैं इतने मिनट में, इतने घंटे में इतने मंत्र जप कर सकता हूँ, तो उसी हिसाब से आप काउंटिंग कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप माला लेकर के जप करते रहो, ऐसा नहीं है। दुकान में बैठे हो तो वहाँ भी जप कर सकते हो, रास्ते में चल रहे हो तो वहाँ भी जप कर सकते हो, काम कुछ कर रहे हो तो वहाँ भी जप कर सकते हो, लेकिन सात्विक तरीके से पवित्रता आपको बनाए के रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। वो आपकी इच्छा अनुसार होगा, आप कैसे रखते हो ये आप जानो, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये चीज़ प्राप्त करना है तो इसको 11 लाख बार आपको जप करना ही पड़ेगा, ठीक है। पूरा दिन आप जप कर सकते हो, खाना पीना खा के कहीं भी जाके, लेकिन सात्विक तरीके से आपको रहना है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना है। मंत्र रहेगा नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यही मंत्र है। इसी मंत्र से आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। जैसे ही 5 लाख तक मंत्र आपके पहुँचेंगे, वैसे ही आपको बहुत सारे अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई जैसे मैं पहले बताया हूँ कि कुछ भी आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी आते जाते दिखेंगे लोग, आपको तंत्र दिखेंगे, शक्तियाँ दिखेंगी, ऐसे आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 5 लाख के पार आप करोगे वैसे आपको सब कुछ एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी मंत्र से आप अपने दिव्य दृष्टि को खोल सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो होता है साधना करना बहुत ही कठिन होता है। साधना किसी का खंडित हो जाता है, किसी का पूर्ण होता है। तो इससे बेहतर है आप जो नियम मैंने बताया ब्रह्मचर्य का पालन करिए, एक मंत्र का जाप करिए, सात्विक तरीके से रहिए, दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो सूत्रधारी, लाख निरंजन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।